हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो एज यू नो कि हम हिस्ट्री पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तो हमने कल देखा था, कल के वीडियो में हमने देखा था कि गौरी इंडिया में इन्वेड किया था। फिर सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेंड में गौरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसके बाद वो अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है ना। उनके एक स्लेव होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पे उनको यहाँ पे भेजते हैं अपना देखने के लिए। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी पे। तो हम पहले देखते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो मामलुक डायनेस्टी जो है उसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं। तो मामलुक डायनेस्टी जो है उसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ठीक है ना। मामलुक डायनेस्टी जो है, क्योंकि मामलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गौरी के स्लेव हुआ करते थे, इसलिए, है ना। तो स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया? उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है ना। इट वाज द फर्स्ट ऑफ द डायनेस्टी टू रूल एज द दिल्ली सल्तनत। ठीक है ना। अब जो हमारा स्लेव डायनेस्टी ये दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर के 1526 एडी है। ठीक है ना। और स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 1206 टू 1290। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है ना। ये पहली डायनेस्टी है जिसने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था और इसकी टाइम पीरियड है 1206 टू 1290 एडी। तो इसका सबसे पहले जो रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उनके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ। यस। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइमिंग पीरियड था वो था 1206 टू 1210। ठीक है ना। वो पहले रूलर थे मामलुक डायनेस्टी के, यानी स्लेव डायनेस्टी के वो पहले रूलर थे। ठीक है ना। जब गौरी मर जाते हैं, किल्ड हो जाते मर जाते हैं, तो ऐबक जो है वो अपने आप को वहां का, यानी दिल्ली का, है ना, वो अपने आप को 1206 में यहाँ का सुल्तान अपने आप को कहते हैं। ठीक है ना, कि अब मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, दिल्ली का स्लेव डायनेस्टी का मैं सुल्तान हूँ। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। ठीक है। हम जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसे कंप्लीट कि इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है ना। नाउ अब देखेंगे इसके बाद जो था, तो क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी थी तो जो इल्तुतमिश थे, ठीक है ना, ये इसके सन इन लॉ भी हुआ करते थे और स्लेव भी हुआ करते थे। तो नेक्स्ट जो हमारे रूलर रहे हैं, ठीक है ना, 1211 1211 एडी से लेकर 1236 एडी इल्तुतमिश का रीजन रहा करता था। ठीक है ना। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ठीक है ना। वो जो थे ही सन इन लॉ हुआ करते थे ऐबक के। ही वाज द टर्किक स्लेव बोर्न इन सेंट्रल एशिया। वो टर्किक स्लेव थे और उन्होंने सेंट्रल एशिया में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो लाहौर टू दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। ठीक है ना। और उन्होंने he also completed the work of कुतुब मीनार। ठीक है ना। मैंने बताया ना कि कुतुब मीनार स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कंप्लीट उसे इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक ना। ही बिल्ड द टर्किश किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना। उन्होंने टर्किश किंगडम भी बनाया नॉर्थ इंडिया के अंदर में। ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर टू इंट्रोड्यूस अरेबिक कॉइनेज। ठीक है ना। वो पहले टर्किश रूलर थे जिन्होंने अरेबिक कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इल्तुतमिश के दो बच्चे हुआ करते थे। पहला रजिया सुल्तान और उनका एक बेटा हुआ करता था। तो रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत ही अच्छी रूलर थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी, मतलब उनमें लड़कों के सारे गुण थे, बट शी वाज अ गर्ल। ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान का जो रूलिंग पीरियड रहा वो 1236 से 1240 तक रहा। ठीक है ना। वो इल्तुतमिश की बेटी थी, उनका जन्म हुआ था, शी इज बोर्न इन 1205 में उनका जन्म हुआ था और वो इल्तुतमिश की बेटी थी। शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन, मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली। वो पहली और आखिरी मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया था। ठीक है ना। शी वाज रिपोर्टेडली किल्ड बाय हर ब्रदर फोर्सेस। ठीक है ना। उनके भाई के फोर्सेस के द्वारा उनको मार दिया गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो थे उसके बाद हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी के जो हमारे रूलर हुआ करते थे, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है ना। ये स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर हुआ थे। ठीक है। तो अब गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है,
ठीक है ना, वो है 1266 से लेके 1287 AD। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन का जो था, ही वॉज द वजीर ऑफ ग्रैंडसन ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है ना, वो इल्तुतमिश के जो ग्रैंडसन थे उसके वजीर हुआ करते थे, नरशुद्दीन मोहम्मद। ठीक है ना, नरशुद्दीन मोहम्मद के वजीर हुआ करते थे। ही कैरिड आउट सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन एज एन ऑफिसर। ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन एज एन ऑफिसर स्टार्ट किया था। एस्टैब्लिश अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। ठीक है ना, उन्होंने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया था, जिसे हम कहते हैं दीवाने अर्ज, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने दीवाने अर्ज की एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश की थी। spreaded only the most loyal noble। ठीक है ना, and eliminated all the others by 1 minute। उन्होंने कुछ लोगों को जो लॉयल नोबल थे उनको रखा था और बाकियों को हटा दिया था। ठीक है ना, उनकी जो मौत थी वो 1287 एडी में हुई थी। ठीक है ना, 1287 एडी में उनकी मौत हो गई थी। सो फ्रेंड, ये तो हमने कुछ देखा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इल्तुतमिश थे उनके पीरियड में बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे कि कुतुब मीनार जो थे उनके बाद फिर उन्होंने कुतुब मीनार बनाया था। ठीक है ना, कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आराम शाह जो सन ऑफ ऐबक, ठीक है ना, जो इल्तुतमिश के मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो थे, है ना, आराम शाह, उनको मार के खुद को ही किंग बना दिया था इल्तुतमिश ने वहां पे। ठीक है ना, उसके बाद फिर अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे, बलबन के बाद आता है हमारा खिलजी डायनेस्टी। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी। तो हम कल का जो हमारा वीडियो रहेगा वो खिलजी डायनेस्टी पे रहेगा, लेकिन उसके पहले हम स्लेव डायनेस्टी पे कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो होप फ्रेंड आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें।